मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश साम्राज्यों के उदय से पतन तक की पूरी कहानी। हम इसके पहले एपिसोड मतलब पहली कड़ी में लेके आए हैं ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया की एक पूरी कहानी। सल्तनत उस्मानिया का यूरोप में कहां कहां किस किस क्षेत्र में कितना दखल था, कई सालों तक इस हुकूमत ने कैसे राज किया और इस हुकूमत का आखिर भारत से क्या है रिश्ता। जी हाँ, इस हुकूमत की वो कौन सी बेटी थी जो बिहा कर भारत आई और निजाम की बहू बनी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने हितों की रक्षा के लिए जब ओटोमन साम्राज्य यानी सल्तनते उस्मानिया जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा तो ओटोमन साम्राज्य हार गया और तब उदय हुआ आधुनिक तुर्की का। युद्ध के बाद तुर्कों ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क को अपना सेनापति चुन लिया। अतातुर्क ने पहले खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को सत्ता से हटाया और फिर उस्मानिया खलीफा को समाप्त कर दिया। खलीफा को निर्वासित कर यूरोप भेज दिया गया। अतातुर्क के इस कदम का सबसे बड़ा विरोध तत्कालीन अविभाजित भारत से हुआ। भारत ने 1919 में उस्मानिया खलीफा की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। हैदराबाद के निजाम ने निर्वासित खलीफा को पैसे भेजना शुरू किए। बढ़ते विरोध को देखते हुए ब्रिटिश और कमाल अतातुर्क ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का अध्याय समाप्त कर दिया। इसके साथ ही भारत में खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। लेकिन संबंधों को बनाए रखने के लिए हैदराबाद के निजाम ने अपने बेटे प्रिंस आजम जह के लिए खलीफा की बेटी राजकुमारी दुर्रा शहवार को विवाह प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव उस दौर के इस्लामी शायर अल्लामा इकबाल लेकर गए। इन दोनों का निकाह वर्ष 1932 में फ्रांस में हुआ और तुर्की की राजकुमारी हैदराबाद के निजाम के घर की बहू बनकर आई। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के घर के दरवाजे उनकी इसी बहू ने धुनीकता के लिए खोले। बड़ी बहू दुर्र शहवार ने हैदराबाद में कई सामाजिक कार्य किए। शहवार का जन्म तुर्की में हुआ था, लेकिन वो फ्रांस में पली बड़ी और उनकी शादी 1931 में दुनिया के उस वक्त के सबसे अमीर आदमी हैदराबाद के निजाम के बेटे से हुई थी। जब मार्च 1924 में तुर्की एक गणतंत्र राज्य बना, जिसके बाद खलीफा साम्राज्य का अंत हो गया, शाही परिवार को देश से निकाल दिया गया, तब अब्दुल मजीद और उनका परिवार दक्षिणी फ्रांसीसी भूमध्य सागर बंदरगाह शहर नीस में बस गया। ब्रिटिश रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जो निष्कासित पूर्व शासक से सहानुभूति रखती थी, उसने दुनिया भर के मुस्लिम शासकों से गरीब खलीफा की मदद करने की अपील की। तब तुर्क के शाही परिवार को उम्र भर पेंशन देने के लिए आगे आए हैदराबाद के निजाम। मौलाना शौकत अली और उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली के समझाने पर निजाम मीर उस्मान अली खान ने अब्दस्त खलीफा को 300 पाउंड की लाइफ टाइम पेंशन और परिवार के कई अन्य सदस्यों को भत्ता भेजने का फैसला किया। इसी वजह से दोनों तुर्क और निजाम परिवार करीब आ गए और बात दोनों की रिश्तेदारी तक पहुंच गई। जब दुर्र शहवार की शादी की उम्र हुई तो कई शाही मुस्लिम परिवारों ने अपने उत्तराधिकारियों की शादी का प्रस्ताव उनके पास भेजा, जिसमें फारस के शाह और मिस्र के राजा भी शामिल थे, लेकिन निजाम परिवार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। शौकत अली ने निजाम से खलीफा की बेटी की शादी के लिए अपने बड़े बेटे राजकुमार आजम जाह का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा, जिसके बाद निजाम ने तुरंत हाँ कर दी और अपने दोनों बेटों को फ्रांस भेज दिया। 12 नवंबर 1931 को जहां के साथ राजकुमारी शहवार और राजकुमार मोजम और नीलोफर की शादी एक बेहद साधारण समारोह में संपन्न हुई। इसमें सिर्फ सुल्तान के परिवार के सदस्य, कुछ तुर्की रईस और दोस्तों के साथ निजाम के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नीस में एक महीने के उत्सव के बाद राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ 12 दिसंबर 1931 को वेनिस से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। जिस जहाज में वो यात्रा कर रहे थे उसमें एक बेहद खास यात्री भी सवार थे। वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर लंदन से लौट रहे थे। गांधी जहाज के 3rd क्लास में यात्रा कर रहे थे, जबकि शाही जोड़े 1st क्लास में। इसलिए शौकत अली ने गांधी और नवविवाहितों की मीटिंग 2nd क्लास में करवाई। हैदराबाद आकर शहवार सक्रिय हो गई और लोगों के बीच, खासकर
महिलाओं के लिए काम करने लगीं।